ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन में जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। ओके भाई, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बोनस में और गुडविल में बुनियादी फर्क क्या है। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने याद की होंगी, आपको समझ नहीं आया होगा कि भाई इसका मतलब क्या है। तो मैं एक एग्जाम्पल, एक सिनेरियो के जरिए, एक सिचुएशन के जरिए आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट्स सपोज दो पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो पहले से बिजनेस को रन कर रहे थे। तीसरा पार्टनर आता है और तीसरा पार्टनर, लाजमी सी बात है कि उनके दरमियान में मीटिंग होगी, चीजें डिसाइड होंगी जिस पर तमाम पार्टनर्स क्या करेंगे या मेजॉरिटी पार्टनर्स एग्री करेंगे, वही डिसीजन लिया जाएगा। तो होता क्या है कि देखिए, ये चीज तो ऑलरेडी डिसाइड कर ली जाती है कि आया बोनस होगा या गुडविल, उसको बोनस रिकॉर्ड करेंगे या उसको गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, ये तय कर लिया जाता है। लेकिन चूंकि आपको सवाल में ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि उनके दरमियान में क्या तय पाया है, राइट। सवाल को थोड़ा सा ट्रिकी बनाकर आपके सामने रखा जाता है, तो यही में आपको प्रॉब्लम होती है समझने में। लेकिन अगर उनके दरमियान में डिस्कशन हुआ है और वो बात ऑलरेडी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, बोनस रिकॉर्ड करना है, गुडविल रिकॉर्ड करनी है, तो होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर बोनस नए पार्टनर को दिया जा रहा है, तो ये बोनस कैसे मिलेगा? इस बोनस को इस तरह दिया जाएगा कि पुराने पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो अपना अपना कैपिटल क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, और जितना जितना दोनों से कम होगा, उसका जो जितना कम किया होगा उसका टोटल क्या कर दिया जाएगा, नए पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वही कहलाएगा बोनस टू न्यू पार्टनर। तो यहां पर एक बात समझ आई कि अगर ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल रिड्यूस करने पर आमादा हैं, तो इसका मतलब नए पार्टनर को क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। अब इसी बात को लेते हुए आप समझें कि अगर आपसे कहा जाता है कि पुराने पार्टनर्स अपना कैपिटल रिड्यूस करने को आमादा नहीं है, तैयार नहीं है, तो अब क्या करें? नए पार्टनर को तो चाहिए कुछ ना कुछ, या तो बोनस या फिर क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। तो अब क्या किया जाता है कि पुराने पार्टनर्स अपना कैपिटल वही रखते हैं, वो चेंज नहीं करते, लेकिन नए पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? लाजमी सी बात है, उसकी कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी, उसकी मार्केट में कोई वर्थ होगी, कोई स्ट्रेंथ होगी, जिसकी वजह से उसको ये फेवर दिया जा रहा है, राइट। तो पुराने नए पार्टनर का कैपिटल तो बढ़ाया जाएगा। अब मसला यहां पर यह अराइज होता है कि अगर पुराने पार्टनर की कैपिटल से कम करके बढ़ा दिया जाता तो बैलेंस हो जाता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पुराने पार्टनर्स तो अपना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार है ही नहीं। तो फिर क्या अराइज होती है यहाँ पे? फिर अब हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर गुडविल, राइट। तो यहां तक बात समझ आ गई होगी। और वाइस वर्सा, इसका बिल्कुल रिवर्स क्या होता है कि अगर पुराने पार्टनर्स को बोनस चाहिए या गुडविल चाहिए, तो इसमें फर्क कैसे होगा कि अगर नया पार्टनर अपना कैपिटल कम करने पर आमादा है तो बोनस दे दिया जाएगा। जितना इसका कैपिटल कम करेंगे नए पार्टनर का, उतना ही बोनस दोनों पार्टनर्स में या तीनों पार्टनर्स में, जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, उनके दरम्यान में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर नया पार्टनर, इस बात को समझना है आपने, नया पार्टनर ये कहे कि मैं जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे कारोबार में कैपिटल भी उतना ही चाहिए, इसके लिए ये स्टेटमेंट आपके सामने आता है कि हिज कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय एंटायर अमाउंट विच ही इज इन्वेस्टेड, यानी उसने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका, उसी से ही उसका कैपिटल क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि नया पार्टनर अब अपना कैपिटल कम करने पर आमादा नहीं है, तो यहां पर गुडविल दी जाएगी। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल दी जाएगी। तो अगर ये आमादा होता तो क्या होता, ये कौन सा केस होता, बोनस का केस होता। क्या होता कि ये अपना कैपिटल कम करता और पुराने पार्टनर्स अपना कैपिटल उतने से ही बढ़ाते जितना ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और अगर नए पार्टनर को बोनस मिल रहा है तो पुराने पार्टनर्स अपने अपने कैपिटल उतना ही कम करते जितना, यानी दोनों का सम उतना होता कि जितना नए पार्टनर को बोनस दिया जा रहा है। लेकिन आज का हमारा डिस्कशन किसके ऊपर है भाई? आज हम बात करने जा रहे हैं गुडविल पर। और गुडविल के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी
लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ मैथमेटिकल चीजें समझाऊं जो बहुत जरूरी है और काफी स्टूडेंट्स को इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि एक पार्टनर है, उसका शेयर 1/3 है, दूसरा पार्टनर उसका भी शेयर 1/3 है, और तीसरा पार्टनर उसका भी शेयर कितना है, 1/3 है। कुछ इस तरह से मिलता है आपको, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इन तीनों को सम करता हूं, तीनों को जमा करता हूं, 1/3, 1/3 और 1/3, इन तीनों को जमा करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 1। आप इसको कीजिएगा, आपको 1 ही आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो या फिर 20 पार्टनर हो, आपने क्या करना है, अगर उन सबके शेयर को सम करेंगे, उनके शेयर का जो सम होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा। ये एक सिनेरियो, ये एक मैथमेटिकल सिचुएशन जो अमूमन बच्चों को परेशान करती है, इसलिए मैंने पहले ये बताना जरूरी समझा। अब होता क्या है कि लेट सपोज अगर मैं ये दो यहां से गायब कर दूं, इन दोनों को यहां से गायब कर दूं, पहले तो बताएं ये दोनों होगा कितना, यानी 1/3, और अगर मुझे सिर्फ इन दोनों का सम चाहिए तो ये बनेगा 2/3, और ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब अगर मैं इसको यहां से गायब कर देता हूं, राइट, तो क्या होगा कि इसकी जगह मैं लिखता हूं x लिख देता हूं। अब मुझे नहीं पता ये कितना है, और ये भी किसके बराबर होगा, यकीनन 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे x चाहिए, देखो ये जो है ये 1/3, ये एक पार्टनर का शेयर, ये 2/3 बाकी के 2 पार्टनर्स का शेयर है। होता क्या है कि हमें चाहिए 2 पार्टनर्स का शेयर और एक का हमें पता है, ये अभी हमें नहीं पता, इसकी जगह पर क्या रखा मैंने, x। तो सिंपली आपको बता दिया जाता है कि 1 में से अगर आप ये 1/3 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रिमेनिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स का क्या मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। वो क्यों होता है मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1/3 यहां पर पॉजिटिव है, उसको वहां लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां आ जाएगा 3 और यहां होगा 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2/3, राइट। तो इस कैलकुलेशन को आपने याद रखना, ये कैलकुलेशन हमारे काम आएगी अभी। ओके भाई, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, आपसे कहा जाता है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट आपको बताई जा रही है। एसेट साइड पर मौजूद है कैश और अदर एसेट्स, जिसके टोटल कितने बनते हैं एसेट्स, 3 लाख रुपए के। और सिमिलरली यहाँ पर क्या है, आपके पास कैपिटल मौजूद है, कैपिटल ए का और बी का कैपिटल, तो दोनों मिलकर कितने बनते हैं भाई, 3 लाख रुपए। अब आपसे कहा जाता है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू एडमिट सी। ए और बी ने फैसला किया कि सी को एडमिट किया जाए। आपसे कहा जाता है कि रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सेपरेट सिचुएशंस। तो 2 अलग अलग सिचुएशन है, 2 अलग अलग केसेस हैं। इन 2 केसेस के मुताबिक आपने क्या करना है, सी का एडमिशन रिकॉर्ड करना है, अलग अलग रिकॉर्ड करना है, यानी इसके मुताबिक अलग और इसके मुताबिक अलग। अब अक्सर फेसबुक पर बच्चे पूछते हैं कि अगर कुछ मेंशन ना हो तो फिर किससे करें, गुडविल से करेंगे। अच्छा, तो गुडविल से करेंगे तो गुडविल टू ओल्ड होगा या गुडविल टू न्यू होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये सारी बातें मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला केस क्या है, इफ सी इन्वेस्ट ₹1 लाख फॉर 1/3 इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं लिखा कि बोनस से करना है, गुडविल से करना है, ना यहाँ पर ये मेंशन है कि बोनस टू ओल्ड है या बोनस टू न्यू है, या ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन है कि एंटायर अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है नए पार्टनर का कैपिटल, ना ऐसा कुछ मेंशन है कि भाई पुराने पार्टनर अपना कैपिटल रिड्यूस करने को तैयार नहीं है। कोई भी बात मेंशन नहीं जिससे आपको कोई हिंट मिल सके कि ये कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर आपने फॉलो करना है गुडविल मेथड को, पहले तो आपने दिमाग में ये बैठाया, राइट। अच्छा, अब जब गुडविल मेथड से करना है, ये बात तो तय हो गई कि गुडविल मेथड से करना है। अब ये गुडविल टू ओल्ड होगा या गुडविल टू न्यू होगा, इसके बारे में भी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इसको चेक करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुडविल टू न्यू है या गुडविल टू ओल्ड है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी टेक्निक अप्लाई करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, इस बात को चेक कर सकें कि भाई गुडविल नए पार्टनर को मिल रही है या गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिल रही है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने यहां पर देखें ये जो आपको शेयर बताया जा रहा है 1/3, ये कौन से पार्टनर का है, जो नया पार्टनर है, पार्टनर सी, राइट।
1/3 अगर शेयर किसका है, नए पार्टनर का, तो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके बताई थी और आपसे कहा था कि इसको याद रखना है आपने। तो नए पार्टनर का अगर शेयर 1/3 है तो यकीनन पुराने पार्टनर्स का शेयर क्या होगा, 2/3, यानी 2/3 होगा। ये क्या है, 1/3। ये 1/3 2/3 इसका मतलब क्या है कि 3 बराबर हिस्से हैं जिसमें से 1/3 नए पार्टनर का है और बाकी के 2 हिस्से किसके हैं, पुराने पार्टनर्स के। अच्छा अगर ये 1/5 होता, जैसे नीचे सवाल में है 1/5, तो इसका मतलब अगर 1/5 इसका है तो इस बार हिस्से 3 नहीं है, इस बार हिस्से कितने, 5 हिस्से हैं। तो 5 बराबर अगर हिस्से किए जाएंगे तो उसमें से एक हिस्सा किसका है, नए पार्टनर का, और बाकी के अगर 5 हिस्से हैं तो लाजमी सी बात है बाकी कितने होंगे, 4 हिस्से होंगे। तो बाकी 4 हिस्से किसके होंगे, ओल्ड पार्टनर्स के। तो वहां पर शेयर क्या आएगा आपके पास, 4/5 यानी 4/5। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 2/10 यानी 2/10 नए पार्टनर का है, तो यकीनन पुराने पार्टनर्स का क्या होगा, 8/10, राइट। तो उसमें से जो 8 हिस्से होंगे बराबर 10 बांटे जाएंगे और 10 में से 8 हिस्से किसको मिलेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, और 2 हिस्से किसके होंगे, न्यू पार्टनर को। आई थिंक सो यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब चलते हैं अपने काम की तरफ। हमें करना क्या है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने फाइंड आउट करना है टोटल कैपिटल। यहां पर क्या करेंगे आप, टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, अभी चेक करने जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं पता गुडविल किसकी निकल कर आएगी सामने, जस्ट आपने क्या करना है, चेक करना है, राइट। तो चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपने फाइंड आउट करना है टोटल कैपिटल। और ये जो टोटल कैपिटल आप फाइंड करेंगे ये ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शेयर, यानी पुराने पार्टनर्स के शेयर की बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे, इसका कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एक्स। कारोबार का जो टोटल कैपिटल है सी के आने के बाद वो क्या है, एक्स। और उस एक्स में नए पार्टनर्स पुराने पार्टनर्स का शेयर कितना है, तो मैं वो बता चुका हूं कि अगर नए पार्टनर का 1/3 है तो फिर पुराने पार्टनर्स का क्या होगा, 2/3। तो इस एक्स का अगर 2/3 निकालता हूं तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा यकीनन x का। अगर मैं 2/3 निकालूंगा तो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। किसका कैपिटल आएगा, पुराने पार्टनर्स के, यानी कैपिटल्स आएंगे a और b का सम। यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2/3 जो लिखा है ये किसी एक का तो नहीं है, a का तो नहीं है, फिर b का तो नहीं है, ये a और b दोनों का है। तो इसका मतलब कि इससे जो कैपिटल निकल कर आएगा वो ए का या बी का नहीं बल्कि दोनों का कैपिटल होगा। और वो कितना होगा वो हम जानते हैं, यहां पर कितना है, 3 लाख रुपए। तो इससे निकला कितना भाई, 3 लाख, सही। अब हमें यहां पर क्या नहीं पता, एक्स नहीं पता, और एक्स क्या आपके बिजनेस का टोटल कैपिटल है। तो क्या करेंगे भाई, इसको अगर देखें आप 3 आपका क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इसको अमूमन याद भी कर लेते हैं कि यहां पर सीधा है उधर उल्टा लगा दो, तो ये भी सही है। लेकिन मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं कि उल्टा आप क्यों लगाते हैं, क्योंकि 3 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब आप क्या करें, इस 3 लाख से जरा ये कैलकुलेट करें, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। तो ये आता भाई 300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 जाएगा 450, 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए आ गया आपके पास कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया, राइट। अब इस पे इस 4,50,000 मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो टोटल कैपिटल आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये सी के एडमिशन के बाद का है। और अगर सी के एडमिशन से पहले जानना चाहते हैं कि टोटल कैपिटल कितना, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं जानने की, वो तो पहले से पता कितना, 3 लाख रुपए। ये जान क्यों रहा है, इसीलिए तो जान रहे हैं कि पार्टनर सी एडमिट हो चुका है, नया पार्टनर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अपना कैपिटल वैल्यू करना है दोबारा से, राइट। तो वो कितना है भाई, 4,50,000। अब इस 4,50,000 में 2/3 तो किसका है, किसका था, 2/3 पुराने पार्टनर्स का, तो 1/3 किसका है, नए पार्टनर का। तो अब आप नए पार्टनर का कैपिटल अगर मालूम करें यहां से, जिसको अमूमन बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल भी कहा जाता है, तो वो कैसे निकलेगा, 4,50,000 का आप निकालें 1/3, तो ये 1/3 निकलेगा 1 लाख और कितना भाई, 50,000, 1,50,000 आ गया
नए पार्टनर का कैपिटल। अब जरा आप देखें यहां पर 1,50,000। अच्छा ये नहीं समझना है कि 1,50,000 आ गया तो अब इतना ही रिकॉर्ड होगा नए पार्टनर का, नहीं। यहां पे आपने रुकना है और ये देखना है कि नया पार्टनर इन्वेस्ट कितना कर रहा है, राइट। मैंने क्या कहा था आपसे कि अभी आप चेक कर रहे हैं, पहले से भी आप चेक कर रहे हैं कि गुडविल किसको मिलने वाली, नए पार्टनर को मिलेगी गुडविल या पुराने पार्टनर को गुडविल मिलेगी, तो वो चेक कर रहे हैं अभी हम, राइट। तो अगर मैं देखूं कि पुराना पार्टनर इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 1 लाख रुपए, राइट। और यहां पर इसकी जो बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल मुझे नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है, 1,50,000 रुपए। तो ये इस बात की दलील है कि मैंने अगर कम इन्वेस्ट किया और मेरा मैंने अगर कम इन्वेस्ट किया है और मुझे कैपिटल क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये गुडविल मेरी रिकॉर्ड होगी। और मैं सी हूं, मैं नया पार्टनर हूं, तो ये गुडविल किसकी रिकॉर्ड होगी, मेरी, यानी सी की, नए पार्टनर की गुडविल रिकॉर्ड होगी। और अगर ये 1 लाख से कम आता, इसकी इन्वेस्टमेंट से कम निकलता, तो ये इस बात का सबूत होता कि गुडविल किसको जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स को। तो चेक करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, पुराने पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट करना है, उस शेयर की बेसिस के ऊपर फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है, उस टोटल कैपिटल पे नए पार्टनर का शेयर अप्लाई करना है, और फिर जो अमाउंट आएगी जिसे बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल कहेंगे, उसको कंपेयर करना है किसके साथ, जो हो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर नया पार्टनर की इन्वेस्टमेंट नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट इस अमाउंट से क्या निकली, कम, तो इसका मतलब क्या होगा कि गुडविल उसे मिल रही है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट क्या होती, उसके मुकाबले में ज्यादा, यानी वो कम होता, तो फिर इसका मतलब ये गुडविल किसको मिल रही है, पुराने पार्टनर्स को मिल रही है, राइट। अब ये बात तो तय हुई कि गुडविल है। अब गुडविल में आपने क्या बात याद रखनी थी, मैंने आपको बताया था कि गुडविल के केस में कोई भी पार्टनर जिसको गुडविल नहीं मिल रही, यानी सी को नहीं मिल रही, सॉरी ए और बी को नहीं मिल रही, यहाँ पे गुडविल किसको मिल रही है, सी को मिल रही है। अगर ये बोनस का केस होता तो वहां पर क्या होता कि ये अगर बोनस का केस होता तो उसमें ए पार्टनर और बी पार्टनर क्या करते, अपना अपना कैपिटल कम करते और बढ़ा देते किसका कैपिटल, सी का कैपिटल। लेकिन यहां गुडविल के केस के अंदर मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि गुडविल के केस के अंदर जिसको गुडविल नहीं मिल रही होती वो अपना कैपिटल रिड्यूस करने पर आमादा नहीं होता, वो अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं करता। तो यहां ओल्ड पार्टनर्स को नहीं मिल रही गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, तभी तो गुडविल का केस है। जो आप लोग पढ़ते हैं उसको याद कर लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा हो तो गुडविल होगा, गुडविल टू न्यू होगा, कि ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, तो गुडविल टू न्यू होगा। और अगर लिखा हो कि न्यू पार्टनर इज नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, तो गुडविल टू ओल्ड होगा, राइट। तो इस तरह इसको याद तो कर लिया। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जब ये रिड्यूस करने को तैयार नहीं है, राइट, इनका कैपिटल कम नहीं होगा, चूंकि इसका कैपिटल तो बढ़ाना है। यहां 1 लाख रिकॉर्ड नहीं करना, यहाँ रिकॉर्ड करना है इसका कैपिटल कितना, इसका कैपिटल ज्यादा रिकॉर्ड करना है, 1.5 लाख रुपए रिकॉर्ड करना है इसका कैपिटल। तो 1.5 लाख रिकॉर्ड कैसे होगा, दो ही वजह आते हैं, या तो पुराने पार्टनर 25-25 हजार रुपए मिला के इसके कैपिटल पे डाल दे, या फिर क्या करें, पुराने पार्टनर्स अगर नहीं रिकॉर्ड कर रहे तो डेबिट पर कुछ तो आए, कोई तो ऐसी चीज आए, तो वो जो डेबिट पर आएगी चीज वो क्या होगी, वो गुडविल होगी, राइट। यहाँ पर गुडविल टू न्यू आया। अब क्या करेंगे आप, अगर आपने गुडविल जाननी है कितनी है तो क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल है उसमें से माइनस कर दें किसका अमाउंट, सी का अमाउंट, राइट, जो उसने इन्वेस्ट किया है। तो 1,50,000 यानी गुडविल टू न्यू पार्टनर। तो यहां पर इस 1.5 लाख रुपए में से मैं क्या करूंगा, उसकी इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूंगा, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना भाई, 50,000। और ये 50,000 की गुडविल है, किसको मिलेगी ये गुडविल, नए पार्टनर को मिलेगी गुडविल। अब अगर ये बोनस होता, मैं बार बार बोनस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर ये बोनस होता तो आप क्या करते, 25,000 निकालते किसके पास है, क्योंकि अगर रेशो नहीं बताया मैंने यहाँ पे कि पुराने पार्टनर्स का आपस में रेशो नहीं बताया हो,
कि वो दोनों आपस में प्रॉफिट और लॉस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या उन दोनों का आपस में जो वो क्या किस तरह जो वो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो फिर आप क्या करें, आप इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो क्या करेंगे भाई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 50,000 डेबिट हो जाता है किसमें, ए के, और 25,000 डेबिट हो जाता है ए में, 25,000 डेबिट हो जाता है बी में, और फिर इन्हीं दोनों से क्या हो जाता है, कैपिटल क्रेडिट हो जाता है किसका, सी का, अगर ये बोनस केस होता तो। लेकिन अभी बोनस का केस नहीं है, तो क्या करूंगा, दोनों के कैपिटल रिड्यूस नहीं होंगे, ना ए का कैपिटल रिड्यूस होगा ना बी का कैपिटल रिड्यूस होगा, लेकिन सी का बढ़ाना है तो क्या करूं, गुडविल लानी पड़ेगी डेबिट पर। तो क्या एंट्री करूंगा मैं यहां पर, गुडविल। अच्छा सॉरी, पहले तो एक काम ये करें ना, पहले तो ये करेंगे, पहले सी की इन्वेस्टमेंट तो रिकॉर्ड करें। सी ने इन्वेस्ट कितना किया, 1 लाख रुपए, राइट। तो कैश डेबिट और सीज कैपिटल क्रेडिट कितना भाई, 1 लाख रुपए। ये तो एंट्री करना आती होगी सबको, सब बच्चों को, कि भाई क्या करना है आपने, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसको इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल में। अब दूसरा काम क्या है, सी का कैपिटल कितना चाहिए, 1 लाख नहीं चाहिए, सी का कैपिटल कितना चाहिए, 1.5 लाख रुपए, 50 ही जमा करना है इसके अंदर। तो क्या करूंगा, 50 से मुझे कैपिटल और बढ़ाना है, किसका बढ़ाना है, सी का बढ़ाना है। तो सी का कैपिटल बढ़ाने के लिए सी के कैपिटल को मुझे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो बदले में डेबिट क्या करूंगा, गुडविल डेबिट करूंगा, गुडविल डेबिट और सीज कैपिटल क्रेडिट कितने से भाई, 50,000 से, राइट। तो इस तरह से ये सी का कैपिटल 1 लाख क्रेडिट, सी का कैपिटल 50,000 क्रेडिट, मिलकर कितना हो गया भाई, 1.5 लाख रुपए हो गया। ओके भाई, अब हम बात करेंगे इसके केस, दूसरा वाला जो इसका केस है उस पर बात करेंगे। सेकंड केस अगर आप देखें तो सेकंड केस में आपसे ये कहा जा रहा है कि इफ सी इन्वेस्ट 90,000, सी अगर 90,000 इन्वेस्ट करता है फॉर 1/5 इंटरेस्ट, तो आपको मैं ये बता चुका हूं कि अगर 1/5 नए पार्टनर का इंटरेस्ट है तो पुराने पार्टनर्स का इंटरेस्ट कितना होगा, 4/5, यानी पुराने पार्टनर का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 4/5 होगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा ऐसे सवालों में जिसमें कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये क्या चीज है, गुडविल किसको जा रही है। मैंने क्या बोला था, करना तो आपने इसको गुडविल से ही, राइट, लेकिन पहले चेक करेंगे गुडविल किसको जा रही है, पुराने पार्टनर्स को जा रही है या फिर नए पार्टनर्स को जा रही है, राइट। तो चेक करने का तरीका क्या बताता, चेक करने का तरीका भी वही रहेगा कि आपने क्या करना है, पुराने पार्टनर्स के शेयर की बेसिस के ऊपर आपने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करूंगा, फिर से एक्स लिखूंगा। यहां पर इस केस में नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5, तो पुराने पार्टनर्स का शेयर कितना होगा, 4/5, और ये किसके बराबर होगा, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल निकल कर कितना आएगा, 3 लाख। अब क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो इस तरह x निकल कर आएगा कितना भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया भाई 3,75,000, 3,75,000 ये आ गया भाई आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। लेकिन अभी फाइनल नहीं है, ये अभी आप चेक कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये चेक कर रहे हैं आपकी गुडविल किसको जानी है, नए पार्टनर को या पुराने पार्टनर को। अब क्या करूंगा, इसके ऊपर नए पार्टनर का रेट अप्लाई करूंगा और उसकी बुक वैल्यू निकालूंगा, यानी कि 3,75,000 का 1/5 कैलकुलेट करूंगा, राइट, यानी बुक वैल्यू ऑफ द न्यू पार्टनर। ये फाइनल बुक वैल्यू नहीं है, राइट, इस पे नहीं रिकॉर्ड होना इसका कैपिटल, बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड, गुडविल में बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होता ही नहीं है। गुडविल में तो उस पर रिकॉर्ड होगा जितना वो इन्वेस्ट करेगा, उसी पे रिकॉर्ड होगा, राइट, कम नहीं होना उसका कैपिटल, ये बता चुका हूं ये बात। लेकिन ये चेक करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ रही है मुझे, राइट। तो 3,75,000 का 1/5 अगर मैं कैलकुलेट करूं, 3,75,000 का अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1/5, तो ये निकलता है भाई 75,000। अब आप देखें, अब आप कंपेयर करें, इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 90,000, लेकिन इसकी बुक वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 75,000। क्या बताया था मैंने कि अगर बुक वैल्यू कम निकले उसकी इन्वेस्टमेंट से, तो समझ लेंगे गुडविल किसको है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स को गुडविल जाएगी,
राइट। अब आपने ये पता लगवा लिया कि पुराने पार्टनर्स को गुडविल जाएगी, अब ये आपके किसी काम का नहीं रहा, इसको आप भूल जाएं। ये सिर्फ चेक करने का तरीका है, आपने कैलकुलेशन इस तरह नहीं करनी है अगर पुराने पार्टनर्स की गुडविल होगी। अब यहां सवाल पता होता है क्यों नहीं करना है। देखिए मसला क्या है कि कैपिटल किसका बढ़ेगा, मैंने आपको बताई थी ये बात कि अगर गुडविल नए पार्टनर को मिलेगी तो नए पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, गुडविल पुराने पार्टनर्स को मिलेगी तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। तो जिसका कैपिटल फिक्स रहना है उसकी बेस के ऊपर टोटल कैपिटल कैलकुलेट होना चाहिए, राइट। अगर पिछले केस के अंदर क्या था, पिछले केस में ये था कि गुडविल नए पार्टनर को मिल रही थी तो पुराने ओल्ड पार्टनर की बेसिस के ऊपर हमने क्या किया था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट किया था। इस दफा भी वही किया लेकिन ये सिर्फ चेक करने के लिए किया है। अब क्या करना है आपने, अब आपने नए पार्टनर के शेयर की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, राइट। क्या करेंगे भाई आप, x मल्टीप्लाई बाय 1/5 था यहां पर ना, तो 1/5 इज इक्वल्स टू कितना रिकॉर्ड करेगा ये अपना कैपिटल, ये 90 रिकॉर्ड करेगा जितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 1/5 किसके बराबर होगा, 90,000। अब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया भाई कितना, 9 5 45, ये आ गया 4,50,000, 4,50,000 रुपए होगा नई फर्म का। इसके जुड़ने के बाद, सी के जुड़ने के बाद जो नया कैपिटल होगा फर्म का वो कितना होगा, 4,50,000। अब ये बात फाइनल है, राइट। 4,50,000 का क्या होगा, कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आप देखें इसमें से पहले कितना रिकॉर्ड है कैपिटल, 3 लाख रुपए का रिकॉर्ड, राइट। इसको कितना मिलेगा, 90,000, तो 3 लाख का इसका इनका रिकॉर्ड, 90,000 का इनको मिलेगा। मैं करके दिखा देता हूं आपको, राइट। ये याद रखिएगा आप लोग, टोटल कैपिटल कितना है, 4,50,000। ओके भाई, आप अब निकाल रहे हैं गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ये तय हो चुका। कैसे तय हो चुका ये बता चुका हूं, अभी आपने चेक किया था। क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल कैपिटल लिखेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, बल्कि आप इसको लिखें, टोटल कैपिटल ना लिखें, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म लिखें, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। बाद में से फर्क नहीं है ज्यादा कुछ, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है भाई आपके पास, ये निकला था, अभी निकाला था हमने 4,50,000। अब इसमें से माइनस कर दें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल।